वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। सो गाइस, जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस केस में जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय होता है तो उस केस में जो डिस्ट्रक्टर होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो डिस्ट्रक्टर की भी कोई जो है वो रिटर्न टाइप जो है वो नहीं होती। एंड देन इसका जो नाम होता है वो सेम होता है जैसे क्लास का नेम होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम हम जैसे सेम होता है क्लास के, वैसे ही जो डिस्ट्रक्टर होता है, जो क्लास का जो नेम होता है, इसका नाम भी जो होता है वो सेम होता है। सो डिस्ट्रक्टर हमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक जो है वो क्लास बनाई, क्लास पर्सन के नाम से। एंड देन इसके अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर जो है वो रख लिए। एंड देन इसके अंदर हमने जो है वो एक सबसे पहले तो एक जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का तो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगा। तो हम जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पे है आई एम अ कंस्ट्रक्टर वाली जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो बंद हो जाएगी, जो प्रोग्राम का सारा काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो बने होंगे वो मेमोरी से जो जैसे डिस्ट्रॉय होंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रक्टर जो होगा वो रन हो जाएगा। सो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उससे पहले हम जो है वो एक टिल्डे साइन जो है वो लगाते हैं। तो टिल्डे साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है वो डिस्ट्रक्टर है। तो टिल्डे साइन जो होता है वो हमारे कीबोर्ड पे जो एस्केप का बटन होता है उससे जो डाउन बटन होता है उसके ऊपर जो है वो टिल्डे साइन होता है। सो कंस्ट्रक्टर के केस में हम जो है वो साइन वगैरह कुछ नहीं लगाते, हम सिंपली जो क्लास का नाम होता है हम वो नाम जो है वो लिख लेते हैं। देन हमने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पास करवाने तो अगर हम वो लिख लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में हम सबसे पहले उसके साथ जो है वो टिल्डे साइन लगाते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम क्लास का जो है वो नाम जो है वो लिखते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जैसे ही जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म होती है तो हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेमोरी से जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो होते हैं। तो उस केस में जो है वो हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है वो एग्जीक्यूट जो है वो होता है। तो चलिए अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखते हैं। तो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो ये हमारा जो है वो 10th ट्यूटोरियल है। तो मैंने यहाँ पे 10th ट्यूटोरियल 10.cpp के नाम से जो है वो फाइल बना के रखी है। तो बाकी जो फाइल्स है मैं इनको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो एक क्लास बनाते हैं क्लास टेस्ट के नाम से। एंड देन इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो काम करता है डिस्ट्रक्टर। एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पे एक जो है वो डेटा मेंबर जो है वो लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक मेंबर बना लेता हूँ इंट n के नाम से। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। एंड देन इसके अंदर जो है वो हम कंस्ट्रक्टर और जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाऊंगा। जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मैं स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो एंड एल जो है वो लगा देता हूँ। एंड देन इसके बाद जो है वो हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो टिल्डे साइन जो है वो लगाते हैं। तो शिफ्ट दबा के हम जो एस्केप के नीचे वाला बटन है हम वो दबाएंगे तो हमारा टिल्डे साइन जो है वो लग जाएगा। एंड देन इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए उसी तरह हम जो क्लास का नाम होता है वो लिखेंगे। एंड देन उसके बाद जो है वो हम पैरेंथेसिस जो है वो लगा देंगे। एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं लिख लूँगा कि ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो हमारा ये वाला जो डिस्ट्रक्टर होगा ये एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं एंड एल जो है वो लिख लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एंड देन देखते हैं कि ये मैं आउटपुट जो है वो क्या मिलती है। सो यहाँ पे मैं देखते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए बी के नाम से। सो अब मैं अपने जैसे ही प्रोग्राम को जो है वो रन करूँगा तो हमें जो है वो पहले 2 बारी जो है वो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहे हैं। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी
एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर होगा वो रन होगा, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमें 2 बारी जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुए। जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ डिस्ट्रॉयड जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी डी, तो इसी तरह से हमें जो है वो पहले जितने हमारे ऑब्जेक्ट जो बने होंगे उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं। तो मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 5 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो हमें 5 बार जो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है कि हमारे ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। जैसे ही हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई है तो हमें यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई है। तो ये होता है डिस्ट्रक्टर का काम कि जैसे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हमारा प्रोग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो मेमोरी से जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।